पटवार परीक्षा के अंतर्गत आज लेकर आए हैं एक नए संत, तो शुरू करते हैं। राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। अंत में निकला ये परिणाम, ये परिणाम, ये परिणाम। राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। इस भजन में क्या सुना आपने? राम से बड़ा राम का नाम। भारत का एक ऐसा संप्रदाय है जो इसी मान्यता पर आधारित है कि राम से बड़ा राम का नाम होता है, और उस संप्रदाय का नाम है राम स्नेही संप्रदाय, और उसके प्रवर्तक हैं संत रामचरण जी। तो आज बात करेंगे संत रामचरण जी। संत रामचरण जी का देखो जन्म जो हुआ था, एक गृहस्थ व्यक्ति थे ये पहले 1720 ईस्वी 1720 ईस्वी में। वैसे 24 फरवरी है तारीख, लेकिन आपको तारीख याद करने की जरूरत नहीं है, बस आइडिया से आपको ये ध्यान में रख लेना जन्म का वर्ष और स्थान। स्थान है इनका ग्राम सोडा, तहसील, आज की जो तहसील है तहसील मालपुरा, जिला टोंक। टोंक जिले में सोडा ग्राम है, वहां इनका जन्म हुआ था। समझे ना? अब देखो यहाँ क्या, सोडा जो गांव है ये राजस्थान पत्रिका अखबार आप सभी जानते हैं, पढ़ते हैं अपन। तो उसके जो संस्थापक थे कपूर चंद पुलिस, उनका जन्म स्थान भी ये सोडा ही है। तो सिद्धि सोडा मतलब ये जो डिग्गी, टोंक जिले में डिग्गी है, डिग्गी तीर्थ स्थल है, हिंदू तीर्थ स्थल, उसके पास ही पड़ता है सोडा। तो ये सोडा इनका जन्म स्थान रहा है। वैसे क्या आगे अगर जैसे कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि चलो ये इसका वो बताओ, विक्रम संवत बताओ और वो महा बताओ, तो इसमें माघ शुक्ल चतुर्दशी, ये आता है, लेकिन सॉरी ईस्वी नहीं आएगा, संवत आएगा, विक्रम संवत 1776 विक्रम संवत, ये विक्रम संवत है। अभी बताएंगे आगे, आपको एक एपिसोड होगा इसका, संवत सन ये क्या होते हैं, कैसे एडजस्ट होते हैं, एक दूसरे से कैसे संबंधित है। अभी आप ये समझ लें, माघ शुक्ल चतुर्दशी को इनका जन्म हुआ था। अब यहाँ पे एक तो क्या है कि इनके बचपन का नाम या मूल नाम जो ओरिजिनल नाम था रामचरण जी, तो कब नाम रखा गया? जब ये संत बन गए ना, उसके बाद रामचरण जी नाम रखा गया। उससे पहले इनका नाम दूसरा था, वो नाम था रामकिशन विजयवर्गीय। विजयवर्गीय एक जाति होती है भारत में, रामकिशन विजयवर्गीय। पिता थे इनके बख्तराम और माता थी देवहूति।
देवहूति माता थी, रामकिशन विजयवर्गीय का मूल नाम था, पिता भक्तराम थे और पत्नी भी थी इनके, शादीशुदा थे गुलाब कंवर। विवाह करने के बाद ये संत बने, यानी सांसारिक जीवन जिया इन्होंने, उसके बाद वैराग्य पैदा हुआ, संसार से विरक्ति उत्पन्न हुई, विरक्ति है। तो ये गुलाब कंवर इनकी पत्नी का नाम है, ध्यान में रखेंगे। और वो जो थी ना गुलाब कंवर, कहां की थी, यानी इनका रामकिशन जी विजयवर्गीय का ससुराल कहां है, एक तरह से ससुराल की बात करें तो ससुराल था इनका रामकिशन जी का चांदसेन। चांदसेन भी मालपुरा तहसील में पड़ता है, तहसील मालपुरा टोंक जिले में मालपुरा तहसील है, उसी में ये चांदसेन गांव है। और ये सोडा गांव भी मालपुरा तहसील में ही है। अब ये चूंकि मालपुरा उस वक्त बात कर 1720 ईस्वी की क्या हुआ करती थी, एक रियासत थी, किसकी, मतलब रियासत नहीं कह सकते, ये मानो कि एक ठिकाना था, छोटी एक जागीर थी ये मान लो। तो इनको क्या है, किसकी थी, जयपुर रियासत। जयपुर तो बड़ी रियासत हुआ करती थी जिसको आमेर के नाम से जानते थे। तो आमेर रियासत के का एक ठिकाना था मालपुरा। तो इनको क्या किया गया, चूंकि ये मालपुरा क्षेत्र के रहने वाले थे, बुद्धिमान भी थे, तो इनको जो जय सिंह सेकंड थे ना, आमेर रियासत के शासक, जय सिंह सेकंड आमेर के शासक ने मालपुरा का दीवान बनाया। दीवान का मतलब होता है प्रधानमंत्री, लगभग जैसे आज एक प्रधानमंत्री होता है या जैसे एक मुख्यमंत्री जो होता है ना, वैसे होते हैं दीवान, जिसके पास सारे पावर्स होते हैं। कलेक्टर मान लोगे, जैसे डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर होता है, उसके पास पावर्स होते हैं ना सारे डिपार्टमेंट्स के, सभी कामों के, वैसे दीवान के पास हुआ करते थे। दीवान नामक पोस्ट हुआ करती थी आजादी से पहले रियासत का। राजतंत्रात्मक व्यवस्था में दीवान एक तरह से कलेक्टर के समान हुआ करता था, मुख्यमंत्री के समान हुआ करता था उस ठिकाने। तो ये जय सिंह सेकंड जो थे आमेर शासक, उन्होंने मालपुरा का दीवान बना दिया इनको, यानी ये बहुत बड़ी पोस्ट पे थे, ये कलेक्टर की पोस्ट पे थे। ये बड़ी सोचने की बात है कि जो व्यक्ति कलेक्टर के पद पर है, आज जैसे कोई कलेक्टर के पद पर है, टोंक कलेक्टर के पद पर है, वो अगर संत बन जाए है तो बड़ी आश्चर्यजनक बात होगी ना। लेकिन ये घटना हो चुकी उस वक्त की। ये मानोगे टोंक के कलेक्टर थे और इन्होंने वो पोस्ट भी छोड़ दी, घर बार परिवार सब कुछ छोड़ दिया, वैराग्य धारण कर लिया। अब ये क्या हुआ, चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। अब बात करते हैं आगे संत रामचरण जी की। ये इनके गुरु कौन थे? देखो ये तो बहुत बड़ी बात है कि इन्होंने इतना बड़ा पद होते हुए भी उस पद को त्याग दिया, है ना। अच्छा पद था, साधन सुविधाएं थी, संपन्नता थी, पैसे धन सब कुछ था, लेकिन फिर भी इन्होंने वो सब त्याग दिया। और ये क्या हुआ, छोड़कर आगे इधर एक शाहपुरा, देखो ग्राम दातरा, तहसील शाहपुरा, भीलवाड़ा में उस वक्त एक संत ठहरे हुए थे कृपाराम। तो इनके गुरु बने कृपाराम, यानी ये उनके शिष्य बने। गुरु कौन थे इनके? कृपाराम। संत रामचरण जी दीवान की पोस्ट पर थे, छोड़ के आ गए वहां से, मालपुरा से शाहपुरा आ गए। शाहपुरा के पास गांव है दातड़ा, पास में पड़ता है। शाहपुरा से आप उधर बिचौलिया कोटड़ी जाएंगे तो मेन रोड पे पड़ेगा। तो वहां दातड़ा में, इस दातड़ा ग्राम में ये ठहरे हुए थे एक संत कृपाराम। इनको पता लगा कि संत वहां विराजे हुए हैं,
तो वहां चले गए, उनके शिष्य बन गए और बाद में इन्होंने कृपाराम ने इनको संत की दीक्षा दी। गुरु कृपाराम संत शिक्षा प्राप्त की। संत दीक्षा इन्होंने दीक्षा जो थी ना वो इनसे प्राप्त की। इनको दीक्षा किसने दी? रामचरण जी को संत की। भाई पहले तो साधारण आदमी थे ना, जब साधारण आदमी से कोई संत बनता है तो उसका विधिवत रूप से एक क्या होता है कि प्रोग्राम होता है उसमें कि भाई उसको कुछ एक परिपाटी होती है या ये माने कि एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया से गुजरना होता है। और ये प्रक्रिया कौन संपादित करता है? जो पहले से संत बना हुआ व्यक्ति है। तो यहाँ संत पहले से कौन बने हुए थे? कृपाराम राम के पास ये गए रामचरण जी। तो फिर रामचरण जी मतलब कौन गए? रामकिशन जी विजयवर्गीय। अभी रामकिशन विजयवर्गीय यही है, समझा? अभी रामकिशन विजयवर्गीय ही है। अब ये रामकिशन विजयवर्गीय के जाते हैं कृपाराम जी के पास। कृपाराम जी अब इनको क्या है, इन्होंने कहा रामकिशन जी ने कि मुझे भी संत बनना है आपकी तरफ। अच्छा ठीक है, आपको संत दीक्षा दे देते हैं। संत दीक्षा प्राप्त करने के बाद फिर अब इनका नाम बदल गया और क्या हो गए? रामचरण जी महाराज हो गए, समझिया? रामकिशन विजयवर्गीय से नाम कब बदला इनका? जब ये संत बने, संत की दीक्षा ली। और संत की दीक्षा किसने दी? ये गुरु कृपाराम। ये भी संत थे, ऑलरेडी संत थे ये, और दातना में विराजे हुए थे, ग्राम दातना तहसील शाहपुरा में। इन्होंने संत दीक्षा प्राप्त की। अब कब की ये आपको जानने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में आपसे नहीं पूछा जाएगा। अपना उद्देश्य देखो, परीक्षा पास करना है। अपने कोई ऐसा नहीं कोई आपको कोई संत में वो उसमें कोई संत बनना है, इसमें कोई रिसर्च करना है। अपने को तो मेरिट स्टैंड करनी है बस। तो अब यहाँ बाकी जरूरत नहीं है आपको। तो ध्यान ये रखेंगे कि कृपाराम इनके गुरु थे। अब यहाँ मामला आता है कि भाई इन्होंने यहाँ कुछ कंसेप्ट आएंगे, राम स्नेही संप्रदाय। सीधा मैं चूंकि आपका जो सिलेबस है, जो पेपर का स्टैंडर्ड है, उस पर एकदम कंसंट्रेट होकर चल रहा हूँ। उसमें जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी के आधार पर हम बात करेंगे, उतनी गहराई में जाएंगे, ज्यादा डुबकी नहीं लगाएंगे अंदर, समझिए ना? तो यहाँ राम स्नेही संप्रदाय पे आ जाओ आप। राम स्नेही संप्रदाय, अब राम स्नेही का मतलब समझो पहले तो, है ना? राम स्नेही, राम से स्नेह रखने वाले, स्नेह रखने वाला। राम से स्नेह रखने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? राम स्नेही। क्लियर क्या? अब संप्रदाय, संप्रदाय का मतलब क्या है? व्यक्तियों का ऐसा, संप्रदाय की परिभाषा समझ लो, व्यक्तियों का ऐसा समूह जिसकी धार्मिक मान्यता, या यूं कह दें आप कि जिसका धर्म एक जैसा होता है, जिसकी धार्मिक मान्यता, उस समूह की मान्यता एक जैसी, एक समान होती है, एक जैसी होती है, एक समान, उसे कहते हैं संप्रदाय। समझे आप? व्यक्तियों का ऐसा समूह जिसकी धार्मिक मान्यता एक समान होती है, या यूं कहें कि जिसका धर्म एक जैसा होता है, उन व्यक्तियों के ग्रुप को, उस समूह को कहते हैं संप्रदाय, है ना? जैसे मुस्लिम संप्रदाय, तो मुसलमानों का धर्म एक हो गया, कौन सा? इस्लाम धर्म है। कि ईसाई संप्रदाय कहते हैं ना, ईसाई संप्रदाय, इसका मतलब ये हुआ कि ईसाई धर्म को मानने वाले लोगों का समूह। जैन संप्रदाय के मतलब जैन धर्म को मानने वाले व्यक्तियों का समूह। बौद्ध संप्रदाय, बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों का समूह, वो बौद्ध संप्रदाय कहलाता है। वैसे ही राम स्नेही संप्रदाय, यानी ऐसे व्यक्तियों का समूह जो राम से स्नेह रखते हैं। क्या समझे आप? राम स्नेही संप्रदाय की परिभाषा क्या हुई? ऐसे व्यक्तियों का समूह जो राम से स्नेह रखते हैं।
समझ गए? उस समूह को कहते हैं राम स्नेही संप्रदाय। अब यहां मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, चलो इसका एक बार जल्दी से शॉर्ट ले लें। अच्छा, ये जो रामचरण जी महाराज के या संत रामचरण जी के जो अनुयायी थे वो क्या कहलाए? राम स्नेही। राम स्नेही मतलब रामचरण जी के अनुयायी। इनके जो फॉलोअर्स थे ना भाई, जैसे ट्विटर पर आपके फॉलोअर्स होते हैं वैसे यहां संतों के भी फॉलोअर्स होते हैं। तो इनके फॉलोअर्स, इनके अनुयायी जो इनको मानते थे, इनके पास जाते थे, वहां बैठे रहते थे, इनके उपदेश सुनते थे, प्रवचन सुनते थे, तो ये इनके अनुयायी कहलाते हैं। ये जिसे उपदेश दिया, इन्होंने जैसा संदेश दिया उसको अपने आचरण में उतारा इन लोगों ने, इन अनुयायियों ने। तो इनके अनुयायी जो है वो राम स्नेही कहलाते हैं कि वो अच्छा, आप कौन राम स्नेही हो क्या? वो राम स्नेही जा रहा है साहब, जैसे कहते हैं ना कि मुस्लिम जा रहा है या हिंदू जा रहा है, वैसे राम स्नेही जा रहा है। तो राम स्नेही इनके अनुयायी कहलाते हैं। और इनका संप्रदाय यानी इन लोगों का समूह और इनका संप्रदाय या इनका समूह, संप्रदाय या समूह राम स्नेही संप्रदाय कहलाता है। राम स्नेही संप्रदाय कहलाता है। राम स्नेही संप्रदाय कहलाता है, ये ध्यान में रखेंगे। राम स्नेही संप्रदाय की परिभाषा ये होगी। अच्छा, इनका अब एक भाई इनका उपदेश क्या था? इनका मूल सिद्धांत क्या है कि राम शब्द का जाप करो, राम की स्तुति करो। क्या करना है? राम नाम का जाप करना है। कोई पूजा नहीं करनी, कहीं अगरबत्ती नहीं जलानी, समझे? कहीं फूल नहीं चढ़ाने, कोई यज्ञ नहीं करना, आहुति नहीं देनी, समझे? सिर्फ राम 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 बोलते जो जितनी कैपेसिटी है आप में, 24 घंटे में जितनी बार राम बोल सकते हो उतना ही राम बोलो। इनका क्या उद्देश्य है कि राम शब्द का जाप करना, राम की स्तुति करना, ये इनका सिद्धांत है। प्रमुख विशेषता देखो, सिद्धांत क्या है इनका? राम की स्तुति करना, स्तुति। है ना? तो इनका सिद्धांत क्या हुआ? राम की स्तुति। राम की स्तुति करना, राम शब्द का जाप करते हैं, राम राम राम। ये तो करते हैं ये संत लोग, तो इनके अनुयायी भी करते हैं। अच्छा, राम द्वारा एक कंसेप्ट है, राम द्वारा। राम द्वारा ये क्या होता है? ये जो राम स्नेही संप्रदाय है ना, राम स्नेही संप्रदाय के पूजा स्थल, पूजा करने के ये पूजा स्थल है। यानी अब पूजा तो यहां होती नहीं, तो आप भाई पूजा तो यहां होती नहीं है, पूजा स्थल भी नहीं कह सकते क्योंकि पूजा तो होती नहीं, लेकिन इनके तीर्थ स्थल कह सकते हो आप। पूजा स्थल के बजाय भी ज्यादा बढ़िया शब्द जो होगा राम स्नेही संप्रदाय के आस्था स्थल, आस्था स्थल, है ना? जैसे भाई मंदिर होते हैं ना,
कोई हनुमान जी का जैसे अनुयायी है तो उसके लिए वो कहाँ जाएगा हनुमान जी की स्तुति करने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए कहाँ जाएगा, मंदिर में जाएगा ना। मुस्लिम है मस्जिद में जाता है, ईसाई है चर्च में जाता है। वैसे ही राम द्वारा होता है इनके क्या होता है, इन्हें ये अनुयायी कहाँ जाएंगे, राम द्वारा में। जैसे रोज जाना है इसको तो जैसे अपन मंदिर जाते हैं, कोई मस्जिद जाता है, कोई चर्च जाता है, वैसे ये लोग कहाँ जाते हैं, राम द्वारे में। अब राम द्वारे में क्या होता है, यहां पर राम नाम या राम शब्द की स्तुति की जाती है, राम शब्द की स्तुति की जाती है बार बार। बस यही है। आप राम द्वारा जाएंगे तो उसकी बिल्डिंग जो है बड़ी सी छतरियां बनी हुई मिलेगी, बहुत छतरियां मिलेगी। उस बिल्डिंग के अंदर कई खंभे मिलेंगे आपको, तो उन खंभों पे दीवारों पे सब जगह राम ही राम लिखा हुआ मिलेगा पत्थरों से, समझिए। मतलब जैसे वो उसका स्कल्पचर का जो काम हुआ ना वास्तुकला का, उसमें उस खंभे में राम लिख दिया गया, या बाद में भी वार्निश से या कलर से राम लिख देते हैं दीवारों पे, तो राम राम लिखा हुआ मिलेगा आपको। राम द्वारों की ये विशेषता होती है। ठीक है, समझिए। अच्छा, इसमें ये लिख लो आप कि भाई यहां राम की मूर्ति नहीं होती है, राम की मूर्ति नहीं होती, मूर्ति नहीं होती है राम की, समझे ना। इसका मतलब क्या हुआ कि ये निर्गुण भक्ति परंपरा का संप्रदाय है। यानी ये कौन सी, दो सिस्टम है ना, भक्ति करने के दो तरीके हैं, भगवान की भक्ति करने के दो तरीके हैं। एक तो निर्गुण और एक है सगुण। जैसे मीरा भी तो सगुण थी, यानी वो तो कृष्ण की मूर्ति के सामने डांस करती थी, भजन गाती थी, है ना। रोज मंदिर में जाती तो मूर्ति के वहां जाती, उसके सामने बैठी रहती थी। यहाँ क्या होता कि मूर्ति नहीं होती, वहां मूर्ति थी तो उसको सगुण परंपरा कहते हैं। मीरा किसकी भक्ति करती थी, कृष्ण की मूर्ति की। यहाँ भक्ति किसकी करते हैं लोग, केवल राम शब्द का मनन करते हैं, मूर्ति नहीं होती। यहाँ राम द्वारा में कहीं भी मूर्ति नहीं मिलेगी, खंभे मिल जाएंगे आपको सैकड़ों, छतरियां मिल जाएगी, हैं, लेकिन ये नहीं मिलेगी मूर्ति, इसलिए इसको निर्गुण। अच्छा, पहले ये लिख लें आप, ये जो राम द्वार है इसका नाम रामनिवास धाम, अन्य नाम देखो इस रामद्वारे का अन्य नाम रामनिवास धाम, और रामनिवास बैकुंठ धाम, बैकुंठ धाम ये भी है इसका नाम, रामद्वारे को ये भी कहते हैं। दो अन्य नाम भी इसके, रामनिवास धाम और रामनिवास बैकुंठ धाम। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। संत रामचरण जी के बारे में आपको ये भी याद रखना है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि वो कौन सी भक्ति परंपरा के संत थे। तो अद्वैतवादी, दूसरा निर्गुण भक्ति परंपरा, निर्गुण भक्ति परंपरा, ये याद रखना है। थोड़ा सा शब्द डिफिकल्ट है लेकिन मैं समझा देता हूं इसको। अद्वैतवादी का मतलब कि ईश्वर एक है, आप समझे नहीं, यानी ये किसी देवता को या अन्य भगवान को, जैसे कृष्ण को नहीं मानते थे, इन्होंने कहा नहीं कृष्ण से कुछ नहीं थे, हैं? ये जैसे हनुमान जी है, उनको भी नहीं मानते थे। इन्होंने सिर्फ किसको माना, राम को, भगवान राम को। किसी देवता को भी नहीं मानते थे कि भाई जैसे अपन देवता होते हैं ना, भाई भैया अपने घर के, ये हमारे पूर्वज है, ये
पितृ है, ये वो है, इस तरह। तो ये किसी और धर्म में या किसी और ईश्वर के किसी दूसरे रूप में विश्वास नहीं करते थे। ये सिर्फ उसको कहते हैं अद्वैतवादी। और जो कई ईश्वर के कई रूपों में विश्वास करते हैं, हाँ ये भी थे, राम भी थे और उधर कृष्ण भी थे, हनुमान जी भी थे, ऐसे कईयों को मानता है तो उसको कहते हैं द्वैतवादी। ये अद्वैतवादी है। तो अद्वैतवादी कहलाते हैं। दूसरी बात निर्गुण भक्ति परंपरा, यानी ये निर्गुण का मतलब है मूर्ति में विश्वास नहीं करते थे, इसीलिए तो राम द्वारा में कहीं भी मूर्ति नजर नहीं आएगी। इसलिए इस संप्रदाय को राम ने स्नेही संप्रदाय को कहते हैं निर्गुण भक्ति परंपरा वाला संप्रदाय। यानी जो दो परंपराएं होती है ना, दो सिस्टम होते हैं भक्ति करने के। एक सगुण, मीरा सगुण वाली थी, मूर्ति की पूजा करती थी। ये मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। एकदम से इसको याद रखना है। अब बात आती है पीठ। पीठ और ये पीठ का जो क्वेश्चन तथ्य है, कई बार कई एग्जाम्स में पूछा गया है, तो उसको एकदम अपने को ध्यान में रखना है। यानी राम स्नेही संप्रदाय की पीठ कौन कौन सी है। इसका मतलब ये हुआ कि राम स्नेही संप्रदाय के प्रमुख तीर्थ स्थल कौन कौन से हैं। प्रमुख तीर्थ स्थल या प्रमुख तीर्थ स्थल, पीठ का मतलब क्या हुआ, मुख्य मतलब इसकी पीठें कौन कौन सी है। जो इसकी पीठ है उसमें नंबर 1 पे है ये जिससे चलेंगे अपन शाहपुरा, शाहपुरा में है ना, और शाहपुरा का जिला भीलवाड़ा, जिला भीलवाड़ा शाहपुरा। इसके संस्थापक रामचरण जी, संत रामचरण जी जो थे ना इसके संस्थापक थे। यानी जो राम स्नेही संप्रदाय के संस्थापक थे उन्होंने ही शाहपुरा में राम ये क्या स्थापित की, राम स्नेही संप्रदाय की पीठ स्थापित की। समझे आप भाई। इन्होंने क्या है, इसकी वैसे धर्म की जो स्थापना हुई ना वो मूल रूप से भीलवाड़ा में हुई थी, लेकिन भीलवाड़ा से कुछ समय रहने के बाद वहां क्या थोड़ा सा मामला बैठा नहीं, वहां अशांत एरिया था भीलवाड़ा, तो वो छोड़कर फिर यहाँ शाहपुरा आ गए। शाहपुरा थोड़ा सुरक्षित महसूस कर रहे थे तो यहाँ पे आ गए। तो शाहपुरा आ गए ना, इसलिए मूल पीठ शाहपुरा ही मानी जाती है कि रामचरण जी महाराज ने इस पीठ की स्थापना की। अब यहाँ क्या है, पीठ के नाम पर क्या चीज है, यहाँ मुख्य रूप से राम द्वारा बना हुआ है, और उस राम द्वारा में इन रामचरण जी की समाधि है। इन्होंने समाधि यही ली थी, इन्होंने अपना अंतिम समय यही बिताया था। 1798 में जब उनकी डेथ हुई, उनका निधन हुआ, तो इस राम द्वारा में, कौन से, शाहपुरा वाले राम द्वारा में हुआ था। तो आज भाई राम द्वारा में क्या है, या तो राम शब्द लिखा है, या फिर ये जो पीठ है ना, पीठ या राम द्वारा जो है, उसमें क्या होता है, किसी न किसी संत की समाधि होती है, समझना। अब पीठें अब राजस्थान में भी है, भारत के कुछ अन्य राज्यों में भी है, जैसे महाराष्ट्र में जाएंगे, मध्य प्रदेश में जाएंगे, गुजरात में जाएंगे, वहां भी है, कुछ विदेश में भी बन गई है, तो इसलिए अंतरराष्ट्रीय राम स्नेही संप्रदाय बोलते हैं इसको। तो ये क्या हुआ कि ये जो राम द्वारा है शाहपुरा वाला, इस राम द्वारे की स्थापना 1798 में, जब उससे पहले जब उनकी रामचरण जी ने राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना की ना, तभी ये राम द्वारा भी अस्तित्व में आ गया था, ये बन गया था, समझिए। तो अब इनकी समाधि यहाँ है भाई। दूसरे राम द्वारे तो और भी है, लेकिन वहां समाधियां दूसरे संतों की है। लेकिन इन जो रामचरण जी जो इसके संस्थापक थे, प्रवर्तक थे इस राम स्नेही संप्रदाय के, उनकी समाधि इस राम द्वारा में है, शाहपुरा वाले में। इसलिए शाहपुरा की जो पीठ है वो ये प्रधान पीठ मानी जाती है, प्रमुख पीठ शाहपुरा वाली। इसका महत्व सबसे ज्यादा, क्योंकि रामचरण जी की समाधि है, यहाँ एक समाधि है। समाधि का मतलब आदमी मरने से पहले जब इंसान को लगता है, जैसे संत वगैरह ये होते हैं, साधु जो तपस्या करते हैं, उनको लगता है कि अब मैं 15 दिन जिंदा रहूंगा, 20 दिन रहूंगा, 1 महीना रहूंगा, तो उससे पहले वो ध्यान मग्न होकर एक जगह बैठ जाते हैं, एकदम से निष्क्रिय होकर। ऐसा लगता है कि जैसे कोई निर्जीव व्यक्ति बैठा है, हालांकि उनमें जान रहती है। खाना पीना छोड़ देते हैं, ना खाना खाते हैं, ना पानी भी पीते हैं,
तो वो समाधि लेना कहलाता है। समाधि लेने का मतलब होता है कि मरने से ठीक पहले की क्रियाएं की स्थिति। तो इन्होंने समाधि यहां ली थी, तो ये ध्यान में रखेंगे। रामस्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ शाहपुरा में है। इसके प्रधान इसलिए कि रामचरण जी महाराज की समाधि यहाँ है, उन्होंने अपना अंतिम समय यही बिताया था। और रामचरण जी की जो मृत्यु हुई थी ना, इनकी मृत्यु यहां लिख लेते हैं, चलो समाधि है, मृत्यु हुई थी 1798 ईस्वी में, और इस शाहपुरा में हुई थी, शाहपुरा में। और इनकी रामचरण जी की समाधि है, रामचरण जी की समाधि इस शाहपुरा में। चलो आगे चलते हैं। दूसरी प्रमुख पीठ रेण जिला नागौर। नागौर जिले में रेण नामक स्थान पर, रेण नामक ग्राम में ये पीठ है। और इसके संस्थापक संत दरियाव जी। ये दरियाव जी जो थे, ये किनके थे? अनुयायी। ये इनके संत रामचरण जी के अनुयायी थे। तो भाई इन्होंने दीक्षा दी थी इनको, संत दरियाव जी को दीक्षा इन लोगों ने इनसे रामचरण जी से ली थी। रामचरण जी ने फिर मतलब दरियाव जी ने फिर अपनी अलग से ब्रांच स्थापित कर ली। थाम संप्रदाय हुई, ये अलग जगह इनका देहांत हुआ था। इनका देहांत या रेण में हुआ। तो ये इन संत की जो है वो समाधि यहाँ रेण में है। एक पीठ है सिंहस्थल जिला बीकानेर। सिंहस्थल नामक स्थान पर बीकानेर जिले में है। और हरिराम जी संस्थापक संत हरिराम जी। हरिराम जी याद रखना है इनको भाई, एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रवर्तक कौन थे और कहां स्थापित की। एक है खेड़ापा, खेड़ापा जिला जोधपुर। खेड़ापा नामक स्थान पर जिला जोधपुर में ये पीठ है। और संस्थापक संत रामदास जी। कौन थे? संत रामदास जी। समझे आप? मतलब ये चार पीठ हो गई जो प्रमुख पीठ मानी जाती है। ये प्रमुख संत माने जाते हैं रामस्नेही संप्रदाय के। एग्जाम में पूछा जाता है, पीठ का नाम आ जाएगा, जिला पूछ लेते हैं, या कई बार पीठ का नाम आ जाएगा, संस्थापक का नाम पूछ लेते हैं। इसलिए एकदम याद रखना कितनी बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। तो ये चार पीठ हो गई। जैसे शाहपुरा पीठ के बारे में जैसे आप और जानकारी, वैसे लगता नहीं कि आपसे पूछे, इसे एग्जाम का स्टैंडर्ड इतना ऊंचा नहीं है, फिर भी बता देते हैं आपको कि इसकी जो वहां के शासक थे शाहपुरा के, उन्होंने इसकी स्थापना में योगदान दिया था। छत्र सिंह और अमर सिंह नाम के शासक थे यहाँ शाहपुरा में। उन्होंने इस रामद्वारे की स्थापना में सहयोग दिया था, या उन्होंने रामद्वारे का निर्माण करवाया था। भाई संत जी जो रामचरण जी महाराज थे, इनके पास तो पैसा कहाँ से आएगा इतना बनाने का। तो ये जो रामद्वारा है शाहपुरा वाला, इसकी स्थापना शाहपुरा के जो जागीरदार थे उस वक्त, शासक थे, राजा थे, अमर सिंह और छत्र सिंह, उन्होंने करवाया था। तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अच्छा, इसमें कई बार जैसे ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि रामचरण जी महाराज की छत्री कहाँ है। तो छत्री, रामचरण जी की छत्री भी यही है, छत्री भी है। कहां पर? यहाँ शाहपुरा में। तो शाहपुरा में उनका निधन हुआ था, छत्री भी इसी रामद्वारे में है। इस रामद्वारे का निर्माण तो उनके कार्य जब वो जिंदा थे तभी हो गया था, रामचरण जी थे, और उन्होंने समाधि इस रामद्वारे में ली। तो छत्री भी इस रामद्वारे में बनी हुई, बाद वालों ने बनवाई, बाद के राजाओं ने उन्होंने छत्री बनवाई यहाँ पे। समझ गए? तो रामचरण जी महाराज के बारे में एकदम याद रखेंगे।
शाहपुरा के राम द्वारा की स्थापना इन्होंने की, सहयोग किसने, अमर सिंह और छत्र सिंह ने दिया, और इधर छतरी भी इनकी यही है, समाधि भी इन्होंने यही ली थी। भाई यहाँ समाधि ली तो यहाँ छतरी बनी। चलो आगे चलते हैं। अनुभव वाणी। अनुभव वाणी क्या है? अनुभव वाणी, ये जो रामचरण जी महाराज थे ना, ये ग्रंथ है, मतलब ग्रंथ है रामचरण जी द्वारा लिखित। ग्रंथ किसने लिखा? रामचरण जी ने लिखा। और इसमें क्या है कि रामचरण जी की शिक्षाओं का संकलन है। इसमें क्या है अनुभव वाणी में? ये एक किताब है। इस किताब की रचना रामचरण जी महाराज ने की थी, और रामचरण जी ने लोगों को, अपने अनुयायियों को या संतों को, जो शिष्यों को जो शिक्षा दी, जो सिद्धांत दिए, उनका वर्णन इसमें अनुभव वाणी में किया हुआ। यानी ये एक किताब है, एक ग्रंथ है, इसका भी ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं, एक कंसेप्ट और है, फूल डोल महोत्सव। इसी राम स्नेह संप्रदाय से संबंधित है फूल डोल महोत्सव। फूल डोल महोत्सव एक फंक्शन है, एक समारोह है, एक आयोजन है जो शाहपुरा कहां होता है? कहां? शाहपुरा, जिला भीलवाड़ा में। कब होता है? क्षेत्र कृष्ण प्रतिपदा से चैत्र कृष्ण पंचमी तक, यानी होलिका दहन के दूसरे दिन से रंग पंचमी तक। इसका मतलब क्या हुआ? होलिका दहन जो होता है ना, कब होता है? फाल्गुन मास की पूर्णिमा को होली जलाई जाती है। उस रात को जलाई जाती है। तो पूर्णिमा की रात के नेक्स्ट दिन कौन सी तिथि होगी? चैत्र माह आ जाएगा, कृष्ण पक्ष आ जाएगा, और प्रतिपदा होगी, एकम जो होती है। तो चैत्र कृष्ण की एकम से चैत्र कृष्ण की पंचमी तक ये महोत्सव होता है। 5 दिन चलता है, शाहपुरा में होता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि संतों का समागम, संतों का समागम, इसका मतलब समझ रहे हैं? संत इकट्ठे होते हैं देश विदेश से। राम स्नेह संप्रदाय के जितने संत हैं इंडिया में या इवन बाहर भी हैं, विदेश में भी, वो सभी यहाँ आते हैं, यहाँ इकट्ठे होते हैं 5 दिन तक। और संतों का समागम प्लस भक्त भी इकट्ठे होते हैं, एकत्रित होते हैं। ये जो भक्त है ना राम स्नेह संप्रदाय के जितने भी इंडिया में या बाहर कहीं भी, वो सब यहाँ इकट्ठे होते हैं इस समारोह के दौरान। आसपास के व्यक्ति ग्रामीण ज्यादा दिखाई देते हैं इनसे वहां। तो एक मेले टाइप होता है, 5 दिन का मेला चलता है। क्या समझे? फूल डोल महोत्सव क्या है? एक मेला है, काफी संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं, और रामद्वारा में होता है मेन आयोजन, और शहर में इसकी क्या है। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो अनुभव वाणी थी ना, अनुभव वाणी रामचरण जी महाराज द्वारा लिखित जो ग्रंथ है, इस अनुभव वाणी का जुलूस निकाला जाता है। अनुभव वाणी जो है ना, उसका जुलूस निकाला जाता है। और जो भाई पीठा
अभी जो पीठ पर आसीन है जो संत, जिसे भी छापरा में रामदयाल जी महाराज है, तो रामदयाल जी महाराज बिल्कुल उस पर उनकी सवारी निकाली जाती है और ये अनुभव वाणी को भी घुमाया जाता है। ये ग्रंथ ओरिजिनल आज ओरिजिनल रूप में कहाँ रखा हुआ है? इस रामद्वारा में रखा हुआ, जबकि लिखा कब गया था? उनकी डेट हुई थी 1798 ईस्वी, उससे पहले लिखा गया था, वो लिखे गए थे। तो अनुभव वाणी आज भी यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा और उस अनुभव वाणी ग्रंथ को क्या करते हैं, वहां उसका जुलूस निकालते हैं। तो जुलूस के दौरान सारे संत भी चलते हैं साथ, जो मेन संत है यहाँ के भी, जो पीठ के इंचार्ज है इस वक्त रामदयाल जी महाराज जैसे, तो वो भी चलते हैं, वो रथ में बैठ के चलते हैं। फिर दूसरे लोग जो होते हैं, जैसे आम पब्लिक भी चलती है जुलूस में, वहां क्या होता है कि पब्लिक द्वारा फूल बरसाए जाते हैं इस जुलूस पर, इस अनुभव वाणी पर, इन संतों पर, इसलिए इसको कहते हैं फूल डोल महोत्सव। अपनी किस्म का ये सिर्फ यही होता है। और प्रथम जो फूल डोल महोत्सव हुआ था पहला, वो वैसे भीलवाड़ा में हुआ था, लेकिन उसके बाद यानी दूसरा जो हुआ, और दूसरे से लेकर अब तक हर साल होता है, ये साल में एक बार होता है 5 दिन तक। कहाँ हो रहा है ये? शाहपुरा, सिर्फ शाहपुरा में होता है और कहीं नहीं होता, ये याद रखेंगे एकदम। फूल डोल महोत्सव रामस्नेही संप्रदाय से संबंधित एक समारोह है जो शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में हर साल चैत्र माह में आयोजित होता है। तो आपने क्या देखा इस रामस्नेही संप्रदाय में कि यहाँ राम के बजाय राम के नाम को ज्यादा महत्व दिया जाता है ना। रामद्वारे में आप जाएंगे तो कहीं राम की मूर्ति नहीं मिलेगी, सिर्फ राम शब्द लिखा हुआ मिलेगा दीवारों पे, छत पे, खंभों पे, छतरियों पे। यानी क्या हुआ? अच्छा, संत भी यही कहते हैं अनुयायियों को, आप जाएंगे किसी संत के पास, रामस्नेही संप्रदाय के किसी संत के पास आप जाएंगे तो आपसे यही कहेंगे कि आपको एक ही काम करना है, क्या कि राम नाम रिपीट करना, बार बार जपना है नाम को, राम के नाम को। तो ये क्या है कि जो हमने भजन बताया ना, भी आपको शुरू में भजन सुनाया था, वो सिद्ध होता नहीं है इस संप्रदाय के मामले में। अब जब रामचरण जी महाराज ने पहली बार ऐसी शिक्षा या ऐसी सलाह अपने अनुयायियों को, भक्तों को दी, तो कई भक्त चकित रह गए। उन्होंने पूछ लिया सवाल के साथ, ये भी कोई बात हुई, राम से ज्यादा ही महत्व आप उनके नाम को दे रहे हैं? कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि राम को के नाम को इसलिए महत्व दे रहे हैं कि वास्तव में उनका नाम उनसे ज्यादा प्रभावशाली है, ज्यादा महत्वपूर्ण है। कि कैसे? कि सुनो ऐसे कि जब भगवान राम श्रीलंका जा रहे थे सीता को लेने, तो रास्ते में पड़ा समुद्र, आज जिसको मन्नार की खाड़ी कहते हैं, मन्नार की जो खाड़ी है जो हिंद महासागर में पड़ती है, तो मन्नार की खाड़ी आई, बीच में समुद्र आया, अब पार कैसे करे? पूरी वानर सेना साथ, हनुमान के साथ, खुद भगवान राम साथ। तो भगवान राम ने कहा चलो पुल बनाओ, पुल बनाना शुरू किया, पत्थर डाले, तो जो पत्थर डाले वही पानी में डूब जाए, समुद्र तो बहुत गहरा है, कितने पत्थर डाले, परेशान हो गए सब लोगों ने। आश्चर्य किया उस समय जो सेना थी, उन्होंने वानरों की सेना ने कि ये कैसी बात हुई कि भगवान राम अपने साथ है, इसके बावजूद भी पुल नहीं बन पा रहा है। तो उनमें से 2 वानरों के दिमाग में एक आइडिया आया कि ऐसा करते हैं कि जो पत्थर पर डालते हैं, उस पत्थर को डालने से पहले उस पर राम शब्द लिख दो, शायद राम से ज्यादा काम राम का नाम करेगा। तो वास्तव में यही हुआ, पत्थरों पे राम शब्द लिखते गए, फिर समुद्र में डाला तो पत्थर डूबे नहीं, तैरने लगे, उन पे होकर सेना कहां पहुंच गई? लंका। तो यहां इस घटना से क्या प्रमाणित होता है कि राम से ज्यादा चमत्कारी उनका नाम है। और यही बात रामचरण जी ने प्रथम बार जब उपदेश दिया तो अपने अनुयायियों से कही, तब अनुयायी मानेगा। आज आप स्वामी जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और उनके दिमाग में, उनके दिल में ये बात घर कर गई और वो उनके अनुयायी बन गए। आज भी इनके जो अनुयायी हैं, जो मानने वाले हैं, जो भक्त हैं, वो उसी घटना के आधार पर ये स्वीकार करते हैं कि कौन सी घटना? वो जो राम सेतु वाली घटना, राम ने जो पुल बनवाया उसकी घटना है, सही ये के आधार पर स्वीकार करते हैं कि वास्तव में राम से ज्यादा महत्वपूर्ण उनका नाम है।